बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर का हमारा आज पहला दिन है। जो चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी आपने उसको पूरे 15 डेज़ फॉलो करना है और आप इसको अपनी लाइफ टाइम फॉलो करेंगी तो ये तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन 15 डेज़ की जिम्मेदारी हमने ली है तो हम आपको रिमाइंडर्स देंगे और आपको बताते रहेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये 15 डेज़ आप अगर पूरा टाइम देंगी, पूरे फोकस के साथ करेंगी तो इंशाल्लाह आप खुद ना अपने अंदर चेंजेस देखेंगी। ओके, आई विल सजेस्ट कि आप इसको अपनी लाइफ टाइम के लिए फॉलो करें ताकि आप अपनी लाइफ को ना हमेशा हैप्पी और अच्छा रखें। ठीक है, तो आज के करने वाले जो काम है, फर्स्ट है प्रे ऑन टाइम। बीइंग ए मुस्लिम हम सब ने ना 5 वक्त की नमाज अव्वल वक्त में पढ़नी है, क्योंकि जब हम अव्वल वक्त में पढ़ते हैं तो उसका अजर सवाब ज़्यादा होता है। और जब हम एक नमाज से दूसरी नमाज का इंतज़ार कर रहे होते हैं ना तो उस टाइम पे हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो हम सब ने नमाज अव्वल वक्त में पढ़नी है, क्योंकि नमाज इज़ की टू सक्सेस। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि हम कोई जॉब करें, कोई बिज़नेस करें, उसी में सक्सेस इन लाइफ। अगर आप किसी भी फील्ड में हो, हम किसी भी फील्ड में हो, घर में हो या कुछ काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हमारी ज़िंदगी में हमें एक सक्सेस चाहिए। बीइंग ए डॉटर आपको सक्सेस चाहिए, बीइंग ए बहू आपको सक्सेस चाहिए, बीइंग ए स्टूडेंट आपको सक्सेस चाहिए। हर हाल में हमें कामयाब होना है दुनिया और आखिरत के लिए। उसके लिए क्या चाहिए आपको? नमाज। ठीक है, नमाज आपने वक्त पे अपनी पाबंद होना है। अगर आपकी नमाज वक्त पे पाबंद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसकी भी नहीं है आपको रिमाइंडर मिल जाएंगे। हम रिमाइंडर दे या ना दे, आपका खुद से रिमाइंडर होना चाहिए। ठीक है, मोस्टली पीपल ये कहते हैं ना कि हम फजर में उठ नहीं पाते, हम अलार्म रखते हैं लेकिन फिर भी नहीं उठ पाते। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ, अगर आपको फजर के टाइम पे कहीं ट्रैवलिंग के जाना है, कहीं कॉलेज फंक्शन है, स्कूल फंक्शन है, स्कूल वाले तो कोई होंगे नहीं यहाँ, लेकिन कोई भी फंक्शन है, कहीं पर जाना है आपको, ठीक है, एग्जैक्ट 5:30 हम उठ के जाते हैं ना, सुबह की जर्नी करते हैं ना हम। फजर में नहीं उठने वाला भी ना कहीं पर जाना है उस दिन ट्रैवलिंग के लिए, उसकी नींद खुल जाती है। कैसे खुल जाती है? आपने कभी देखा है? हमारी नींद खुल जाती है उस टाइम पे, अलार्म रखे या ना रखे। ठीक है, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट होता है, स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाया होता है हमने रात तक के, सुबह हमने उठ के जाना है। ठीक है, सुबह मेरा ऑफिस का काम है या फिर मेरा सुबह कॉलेज आज जल्दी जाना है या सुबह हमने ना कहीं घूमने जाना है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना होता है कि हमने सुबह उठना है। बिना अलार्म के भी आप उठ जाएंगी। ठीक है, लेकिन वही हमारा माइंडसेट जब हम रात को सोते हैं फजर के लिए उठने के लिए दिल से नियत करके सोएंगी आप कि मुझे सुबह फजर में उठना है हर हाल में। आपका अलार्म हो या ना हो, आपका माइंड उस तरीके से वर्क करता है कि सुबह फजर के टाइम पे एग्जैक्ट आप उठ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हम वो माइंडसेट बनाते नहीं है ना, हम ये समझते हैं कि चले दिल में कहीं ना कहीं वो होती है कि हाँ चलो उठेंगे तो पढ़ लेंगे, नहीं उठेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। अलार्म होती है सम टाइम पे हम उसको बंद करके सो जाया करते हैं कि बहुत सुस्ती आ रही है, बहुत नींद आ रही है। फिर हम कहते हैं कि ना शैतान हमें उठने नहीं देता। शैतान हमें उठने नहीं देता, बल्कि शैतान हमारे अंदर का जो शैतान है, जो हमारी अंदर की नफ्स है, हम खुद अपने आप को उठाना नहीं चाहते। तो ये वाली चीज़ है। अगर आप ये एक्सक्यूज़ दे रही हैं खुद को कि हम फजर के टाइम पर नहीं उठ सकते, हम उस टाइम पर हमारे लिए उठना इम्पॉसिबल है, मतलब आप कभी फजर के टाइम पर उठी ही नहीं ज़िंदगी में, किसी भी चीज़ के लिए आप नहीं उठ सकती, लेकिन हम उठते हैं ना, ये हमारा माइंडसेट है, हमारा बिलीव है। हमें बचपन में कहा जाता था ना, उस टाइम पे अलार्म्स मोबाइल वगैरह इतने नहीं होते थे, कहा जाता था कि आप ना अपने पिल्लो से कहकर सो जाइए, अरे पिल्लो मुझे ना सुबह में उठा देना फजर के टाइम पे। हम वैसे ही क्या करते थे, स्टिल आई विल डू, क्योंकि अलार्म तो होती है, अलार्म रखी हुई होती है, वो तो रखी होती है, हम उठ जाते हैं फिर अलार्म बंद करते हैं। लेकिन जो पिल्लो से बात करेंगे ना, हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं, अपने आप को वो कमांड दे रहे हो कि हमने सुबह उठना है। तो ये आप लोग किसी भी चीज़ के लिए कर सकती है, सुबह आपको उठना है या फिर कोई भी काम हो। यूजुअली हम भूल जाते हैं, कोई काम करना हो ना तो खुद से रिमाइंड करवाए कि ये काम आपने करना है, आप भूलेंगी नहीं। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, अगर आप फॉलो कर लेंगी तो आपकी लाइफ बेहतर होगी। तो किसी ने फजर की नमाज मिस नहीं करी, सुबह फजर को आपको पूल किया जाएगा, आप सबकी अटेंडेंस लगनी चाहिए ऑन टाइम। हम इंडिया से है, आप पाकिस्तान से है, लेकिन ऑफ एंड एवर डिफरेंस होता है, तो विद इन टाइम, ठीक है, 6 बजे से पहले आप सबकी फुल ऑन अटेंडेंस होनी चाहिए जो कोई भी ग्रुप में है। ठीक है, जो आउट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान है वो तो शायद सिर्फ मरियम के अलावा कोई है नहीं, तो अगर वो कोई है तो आई विल चेक आउट, लेकिन अभी तक तो कोई है नहीं। ठीक है, तो आप सबकी ऑन टाइम पे ये होनी चाहिए, ये सबसे अच्छी आदत है। ठीक है, ये हो गया। और हो गया दूसरा है ज़िक्र अस्कार। मॉर्निंग अस्कार और इवनिंग अस्कार लाजमी करने हैं, क्योंकि हम इससे हर बला से बच जाते हैं। और जब हम ये मॉर्निंग और इवनिंग अस्कार करते हैं ना, अगर हम सुबह के अस्कार पढ़ते हैं तो फरिश्ते इवनिंग तक हमारी हिफाजत करते हैं, और शाम के करते हैं तो फिर सुबह के। ठीक है, तो इसके बहुत फ़ज़ाइल है, आप लोग चेक करें। नेक्स्ट है ड्रिंक वाटर। ठीक है, आपने डेली 8 ग्लास ऑफ वाटर लेना है। ठीक है, छोटा ग्लास नहीं, जो बड़ा मीडियम वाला होता है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर के करीब। ठीक है, आपको पानी पीना है, क्योंकि हमारे बॉडी में ना 70% पानी होता है। बहुत से लोग, आपको पता है, पानी नहीं पीते, बहुत कम पानी पीते हैं। जब हम पानी का कंज्यूम कम करेंगे ना तो हम उतना एक्टिव भी नहीं रह पाते और हमारा माइंड इतना शार्प नहीं काम करता, और
आपकी स्किन वक्त से पहले ना क्या कहते हैं, सागी यानी कि बहुत सी वो, उसको क्या कहते हैं, जैसे लड़खड़ापन आ जाना, वो स्किन ख़राब हो जाती है। तो 8 ग्लास पानी आप डेली कंज्यूम करके देखें। ऐसा नहीं कि आप सुबह उठ के मैं 8 ग्लास एक साथ पी लूँ, नहीं, ठीक है। 4 ग्लास डिवाइड कर ले 3 टाइम सुबह। सुबह आप जितनी भी बजे उठती है ना, फजर में उठेंगे अब तो ऑब्वियसली हम लोग, तो 5 to 1 लगा ले। 5 to 1 में आप 4 ग्लास खत्म करेंगी, और 1 to 4 में आप 4 ग्लास ऐसे खत्म करेंगी। फिर 5 to 8 में रात के सोने तक पहले ना आपने 8 ग्लास पानी लाजमी पीनी है। या फिर आप ग्लास के थ्रू नहीं पी रहे तो आप बॉटल का इस्तेमाल कर रही है, तो 3 बॉटल लाजमी रख ले, जो 1-1 लीटर के हो, या फिर जैसा भी आपके घर में है आप उसके मुताबिक रख लें, ठीक है। लेकिन पानी आपने कन्फर्म कंज्यूम करना है, या 8 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, अभी मैं लिस्ट नहीं बता सकती यहाँ से। आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से भी आप बच जाएंगे, क्योंकि जब पानी हमारे बॉडी में कम हो तो खून सप्लाई सही से नहीं हो पाता, ठीक है। आप इसके बारे में जितने भी बेनिफिट्स है आप चेक करें, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। आप में से कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन नो मैटर व्हाट इज़ योर एज, ठीक है, एज का दुबले और मोटे से ना, मोटा, ये सारी चीज़ें ना एक्सरसाइज को कुछ मैटर नहीं करती। एक्सरसाइज हम इसलिए करते हैं अपने आप को हेल्दी एंड फिट रखने के लिए, ठीक है। तो आपने लाजमी एक्सरसाइज करना है, ओके। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि हम घंटों एक्सरसाइज करेंगे, या फिर हमारे पास जगह नहीं है कि हम एक्सरसाइज कैसे करें, नहीं। हम सबके घर में इतनी जगह है, मुझे पता है। कोई इतनी झोपड़पट्टी में नहीं रह रहा कि उनके घर में जगह ना हो। अगर वो कोई इतने छोटे से घर में भी रह रहा है ना, तो उसके घर में इतनी तो जगह होगी कि वो एटलीस्ट वहाँ ठहर सके, बैठ सके, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाए। अगर आपके पास इतनी परमिशन है कि आप बाहर जा सकती है, आपके पास इतनी सहूलत है कि आप बाहर जाकर वॉक कर सकती है, तो वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छा होगा कि आप बाहर जाएँ, वॉक करें, ठीक है। अगर आपके पास जगह नहीं है बाहर जाने की, बाहर नहीं जा सकती आप रोज़ रोज़, घर में आपके अगर ओपन प्लेस है तो वहाँ कर ले, वॉकिंग कर लें, ठीक है। छोटे छोटे एक्सरसाइज, बड़े बड़े नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को अगर किसी को आदत है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक्स्ट्रा ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जिसकी आदत नहीं है, वॉकिंग से स्टार्ट करें, ठीक है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने वॉकिंग करनी है घर में, जितना भी है भाग रहे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आपने करनी, क्योंकि जिसको आदत नहीं होती है वो स्टार्टिंग करेंगे तो फिर उनके लिए थोड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन जिसकी आदत है, अभी कोई स्कूल में है, स्कूल में तो कोई है नहीं, कॉलेज में है या फिर स्टडी कर रहा है, तो उनकी अगर आपके कॉलेज वगैरह में इस तरह की चीज़ें होती है, गेम्स वगैरह खिलाना, ये सारी चीज़ें, तो यू कैन रिलेट, आपकी आदत होगी, ठीक है। हमारी ये बचपन से आदत है, स्कूल में हमारे स्कूल में नई चीज़ करवाई जाती थी। एक तो मेडिटेशन करवाया जाता था, और रोज़ाना कि हम 1 घंटे से 2 घंटे गेम्स खेला करते थे। ये आपकी बॉडी को ना बहुत ऐसा रखते हैं ना। आप जैसे कि अभी मैं आपका एग्जांपल देती हूँ। अगर हमारे सामने कोई एज पर्सन बहुत ही यंग दिखे ना, हम कहते हैं कि वो कितनी यंग दिख रही है। स्पेशली एक्ट्रेस वगैरह को हम देखते हैं ना, तो कहते हैं ना दे आर लुकिंग यंग, वो यंग लग रहे हैं, उनकी एज ज़्यादा नहीं लग रही, लेकिन उसके पीछे उनका एक हार्डवर्क होता है। वो अपने आप से ना केयर कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जिम कर रहे होते हैं। हम जिम तो नहीं जा सकते, लेकिन वो तो छोड़ ही दे। अगर आप जा सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप यू कैन जॉइन जिम, ठीक है। लेकिन दे आर वर्क ऑन देम सेल्फ, वो उनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे। हम कहाँ करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं ना, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है ना जो खुद के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, डेली स्किन केयर का ख्याल रख रहे होते हैं, अपने आप से प्यार कर रहे थे, बहुत कम। सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट तो बहुत इंडिया और पाकिस्तान में तो है ही नहीं, बहुत कम लोग। अगर हम कोई कहे कि सेल्फ लव ये होता है, तो फिर कहते हैं हाँ, हम कैसे खुद से प्यार कर सकें। ऑफकोर्स एग्जैक्टली, मुझे भी ऐसा ही लगा जब मैंने फर्स्ट टाइम सेल्फ लव की सीरीज़ देखी थी ना, तो उस टाइम मुझे भी लगा कि खुद से कैसे प्यार किया जाए। लेकिन बस बाद में जाकर देखा, फिर उसको अंडरस्टैंड किया, तो ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं ना। जैसे कि हमारी एक रूटीन होती थी, क्योंकि मेरी मम्मी ना हमें बहुत वेल डिसिप्लिन में उन्होंने रखा हुआ था कि हमने किस टाइम पे क्या करना है, स्कूल से जाने से पहले हमने क्या करना है, स्कूल से आने से पहले क्या करना है। हर काम ना एक डिसिप्लिन में, हम भाई बहनों में ना सारा काम डिवाइड हो जाता था। आपने इस टाइम पे ऐसे करना है, वैसे करना है, मैं आगे जाकर बताऊँगी। तो हमें थोड़ा ये जो वर्ड्स होते हैं ना, न्यू वर्ड्स हमें न्यू लगते हैं, लेकिन आप लोग भी रिलेट करेंगे। ये सारी चीज़ें तो हम पहले भी करते थे, ये सारी चीज़ें को जैसे एक नाम दिया गया है, तो ये वाली चीज़ है। तो आप लोगों ने एक्सरसाइज लाजमी करना है। आप एक जगह ठहर कर भी वॉकिंग कर सकती है, आपको पता है, एक ही जगह ठहरे और भागते रहे। जैसे हम वॉकर्स पे जॉगर्स जो होते हैं ना, जिम वगैरह का आपने देखा हो ना, तो एक ही जगह ठहर कर चलते रहते हैं। तो उसी तरह आप घर में भी कर सकती है, छोटे छोटे जंपिंग जगह से साथ, कुछ भी आपको जो आपकी बॉडी को सूट करता है ना, वो आपने करना है, ठीक है। लेकिन मस्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आपकी बॉडी स्ट्रांग भी रहेगी। और आपको पता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं बॉडी सर्कुलेशन हमारा बहुत अच्छा होता है, टेंशन से रिलीफ मिलता है आपको। अगर आपके कोई भी ऐसी, यानी कि बहुत से लोग बहुत जल्दी थकान महसूस करते हैं, उससे भी ना आपको रिलीफ मिलेगा।
और एक चीज़ मैं पहले बता दूं, किसी की आदत नहीं है एक्सरसाइज करने की, अगर वो पहले दिन कर रही है तो आपको लाजमी पेन होगा, आपके लेग्स पेन करेंगे, आपके हैंड पेन्स करेंगे। अब बहुत से लोग यहाँ स्किप कर जाते हैं कि हमने एक्सरसाइज किया था, हम तो हेल्दी होने के बजाय ना हमें पेन होने लगा। 4 से 5 दिन आपको ये पेन होगा, कुछ लोगों को 2 से 3 दिन, कुछ लोगों की अगर आदत है तो उनको बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन जिसकी आदत नहीं है उनको लाजमी पेन होगा। मैं पहले बता रही हूँ, वो पेन सिर्फ टेम्पररी है, 1-2 दिन आपको होगा, वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी 2-3 दिन में, आपको कोई पेन नहीं होगा। ठीक है, लास्ट है, आई डोंट नो कितने लोग अफर्म करते हैं, अफर्मेशंस आप लोग जानते हैं कि खुद के साथ ना अच्छा बोलना, ठीक है, पॉजिटिव बोलना हमेशा हर हाल में। जैसे कि हम कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ इंशाल्लाह मैं कभी कराऊंगी ये कोर्स, लेकिन खुद के बारे में ना अच्छा बोलना, खुद के लिए। अगर आप बीमार है तो आप ऐसा नहीं कहेंगे बार बार कि मैं बीमार हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है, आई मीन इस तरीके से नहीं बोलना। अगर आप बीमार भी हैं तो आपने कहना है, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, शुक्र अदा करना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हर हाल में। ठीक है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। ठीक है, और अपने आप से कहना है, आप जो भी मेडिसिन ले रही है ले, और अपने लिए दुआएं कुछ भी करिए कहे, उसके साथ कहना कि आई एम हेल्दी। ठीक है, आई एम हेल्दी, आई एम फिट एंड आई एम स्ट्रॉन्ग। आप अपने आप से अच्छे अफर्मेशंस करेंगी, अपने आप को अच्छा बोलेंगी, अपने आप के बारे में अच्छा गुमान करेंगी, अल्लाह से अच्छा तवक्कुल रखेंगी, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि आपकी लाइफ में मसले मसाइल नहीं आएंगे, परेशानियाँ नहीं आएंगी, वो सारे आएंगी। उसके बावजूद भी आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रहेगा, आपको खुद को डील करना आएगा, आपके मसले मसाइल जितने भी हो आपको खुद को काम करना आएगा, उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है ना वो आएगा। अफर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक स्कूल में ना ये चीज़ सिखाई जानी चाहिए, हर एक जगह, कि खुद से ना पॉजिटिव बोलें। तो पॉजिटिव कैसे बोलना, अगर आपको लगता है कि आप जैसे कि आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, ये अफर्मेशंस बहुत अच्छी होती है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ना एक इमेज भी भेजूंगी जिसमें अफर्मेशंस हो गए कि आई एम ए हैप्पी सोल, आई एम ए रिच सोल, आई एम ए प्योर सोल। ये सारी चीज़ें अगर आप दिल से बोलेंगी और आप उसके ऊपर वर्क करेंगी ना वैसा बनने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत, इट्स वर्क लाइक इन अ मैजिक। अगर आप खुद के साथ देखिए, आप बहुत ज़्यादा टेंशन है, परेशान में है, बहुत ज़्यादा परेशानी लग रही है, बहुत परेशान है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ठीक है, अगर आपसे कोई एक अच्छा सा पॉजिटिव वर्ड बोल दे, पॉजिटिव लाइन बोल दे, सेंटेंस बोल दे, वो आपके दिल को लग जाती है। उसी तरह हम किसी और का वेट क्यों करें कि कोई आए, हमें पैम्पर करे, हमें गाइड करे, हमें सजेस्ट करे कि हम मुश्किल में हैं तो हमें हमारी प्रॉब्लम का ना हल निकाले। वाई नॉट वी? हम खुद क्यों नहीं कर सकते? हम खुद अपने आप को इस काबिल क्यों नहीं बना सकते कि हमारी लाइफ में परेशानी है, मसले खुद से कहें। आई विल डू, मैं ऐसे ही करती हूँ कि अगर कोई परेशानी ऑफकोर्स मेरी लाइफ में भी आती है, और ये बात अलग है कि हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन सबकी लाइफ में आती है। पहले तो मैं थोड़ा पैनिक भी हो जाती, परेशान भी हो जाती, कुछ बड़ी मसला हो गया तो परेशान, तो बहुत छोटी है तो आई विल टेक इट इज ईजी, छोटा सा मसला है। हर प्रॉब्लम को ना छोटा करके देखना है आपने। इसलिए कि देखिए, अब हमने इतनी लाइफ गुजार ली है, 20, किसी ने 25, किसी 30, 40, हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी है। जितना भी मुश्किल वक्त हमने देखा है वो हमेशा तो नहीं रहा ना, वक्त के साथ वो गुजर जाता है। हर मुश्किल के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसानी रखी है, तो बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। तो आपने बस अपने आप से पॉजिटिव बनना है। लाइक आई डू, मैं कहती हूँ कि अपने आप से, सफिया आपने तो इतना कुछ देख लिया, आपने पीछे इतनी सारी चीज़ें देख ली, ये भी प्रॉब्लम है, एक मसला है। ऐसा नहीं कि ये एक प्रॉब्लम है तो सारे ही कुछ 24/7 मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, मसला है, मैं हंस नहीं रही, बोल नहीं रही, मैं खा नहीं रही, मसले मसाइल आते रहते हैं, लेकिन ये भी खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह कोई ना कोई मसला हल बता देंगे। अगर इसका हल नहीं भी निकला तो वक्त के साथ वो खुद कम हो जाएगा, हम उसके आदी हो जाएंगे, या फिर वो प्रॉब्लम ही हल हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है, हर मुश्किल के बाद आसानी होनी है। तो बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, तो आप लोगों ने खुद को पैम्पर करना है, खुद को मोटिवेट करना है। ये एक लाइन अगर आप खुद को बोलेंगी कि ये हर मुश्किल के बाद आसानी है, अल्लाह सब ठीक कर देंगे, और अल्लाह से दुआ करेंगी ना, आप देखिए आपको परेशानी नहीं लगेगी। ऑफकोर्स परेशानी हल ना हो, लेकिन आप मुतमईन हो जाएंगी, आप सुकून में आ जाएंगी। तो खुद से पॉजिटिव बोलना है, खुद को अच्छा बोलना है। डोंट वेट फॉर अदर्स कि वो आए, आपको पैम्पर करे, आपको गाइड करे, आपकी प्रॉब्लम को हल करे। ठीक है, हर कोई आपके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं होता, तो आपने खुद के प्रॉब्लम्स खुद हल करने हैं, को सॉल्व करने हैं, खुद को अच्छा बोलना है। जब हम ये एक आयत है, आपको बताया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में हम जैसा गुमान करते हैं वैसा होता है। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो अभी पूरे दुनिया में जो ट्रेंड निकला है, लोग इस पे वीडियोस बना रहे हैं, सिर्फ एक आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बताई ना, मेरे बारे में जैसा गुमान करोगे वैसा होगा। सिर्फ ये एक आयत पे इतने सारे बुक्स है, इतने सारे कॉन्सेप्ट है, हर कोई ना उसको अलग अलग वे में एक्सप्लेन कर रहा होता है। मैंने तो उस पर एक बुक ही रीड कर डाली, बहुत टाइम हो गया, 5 साल हो गए। तो ये सिर्फ एक आयत, मैंने जब कुरान का तर्जुमा करना स्टार्ट किया ना, उससे पहले मैंने ये बुक पढ़ी हुई थी, ये सिस्टम मैंने उससे पहले स्टार्ट किया हुआ था। तो उस टाइम जब मैंने कुरान की एक आयत पे गौर किया ना, ये सारी जो एक आयत पे सारा एक कॉन्सेप्ट बनाया गया, उस पर बुक्स लिखे जा रहे हैं, उस पर कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। दे आर सो मेनी पेड कोर्सेज ऑन दिस, इवन सेल्फ लव, सेल्फ केयर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना बहुत ज़्यादा कोर्स। अगर किसी को आइडिया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इंशाल्लाह ये कोर्स कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों के साथ वो भी करवाऊंगी। सिर्फ एक आयत पे लोगों ने इतने कॉन्सेप्ट बना लिए हैं, किताबें लिख ली है, पेड कोर्सेज चला रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करते? हम अल्लाह पे वो तवक्कल क्यों नहीं करते? हम लोग क्यों अल्लाह से अच्छा गुमान क्यों नहीं करते? आपको पता है, अगर छोटा सा मसला आ जाए ना,
सबकी बात कर रही हूँ, इवन तो हम भी ऐसे करते थे। कभी कभार इंसान का माइंड ऐसे बहुत नेगेटिव में चला था ना, छोटा सा मसला, एक छोटा सा मसला है तो उसके हल करने के, उसके यानी कि प्रोबेबिलिटी कहते हैं ना, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स उनको पता होता है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, आपकी कोई एक मसला, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम लोगों का कितना फोकस होता है कि हम उसके प्रॉब्लम को लेकर ना पॉजिटिव सोचें, उसके सोल्यूशन और उसको हल करने की तरफ अपना माइंड लगाएं। बहुत कम लोग होते हैं, आई थिंक 50% लोग भी ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। एक प्रॉब्लम आ गई तो हम उसमें इतना नेगेटिव चले जाते कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था, ये प्रॉब्लम क्यों हुई, इतने नेगेटिव थॉट्स कि वो प्रॉब्लम इतनी सी होती है। 10% प्रॉब्लम को ना हम 100% बना देते हैं। तो ये चीज़ आपने नहीं करना। कोई भी मसला आए, परेशानी आए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि आप कितनी आपके अंदर ना बर्दाश्त की कैपेबिलिटी है, तभी आपको प्रॉब्लम दिया जाता है। और ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे को किसी मुसीबत में डालने से पहले उसका हल निकालता है, और जो इंसान उसका हल ढूंढने की कोशिश करता है ना, उसको मिल जाता है। और जो ढूंढता नहीं है, सिर्फ उसी के पीछे भागता है कि प्रॉब्लम है, इसको बताया, उसको बताया, हल नहीं हो रहा, नहीं होगा। आप सही तरीके से फोकस ही नहीं कर रहे प्रॉब्लम। एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स ओन सोल्यूशन, तो आपने उस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। ये था हमारा आज का डे। तो आप लोगों ने सब ने इस पर काम करना है। तो आप सब ऑडियो को सुने, अच्छे तरीके से समझें और अपनी एक नोट्स बनाएं, डायरी बनाएं, ठीक है। उसमें आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को लिखना है, ठीक है। तो फॉलो करें और टाइम टू टाइम सारी चीज़ों को करें। ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ टाइम के लिए फॉलो करेंगी ना, बहुत आपकी लाइफ में आप खुद चेंजेस देखेंगे। अगर आपको लगता है चलिए सारी चीज़ें बेकार है, बोलने की बात है, कुछ नहीं होगा, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। टाइम लगेगा लेकिन होगा। हम अकेले खुद से करने लगते हैं ना तो थोड़ी लेजीनेस आ जाती है, क्योंकि मैंने खुद अकेले किया हुआ है इतने सालों, ठीक है। तो अकेले करने में ना थोड़ी लेजीनेस आ जाती है, लेकिन हम सबके साथ जुड़ कर मोटिवेट करने वाला है, आपको गाइड करने वाला है, कि एक सही वे में आपको समझाने वाला कोई है, तो आसान हो जाती है चीज़ें। तो मैं ये कहूँगी कि नेवर एवर गिव अप, कोशिश करें। हर चीज़ आसान है, कोई चीज़ मुश्किल और इम्पॉसिबल नहीं होती। हमने उस चीज़ों को ना इम्पॉसिबल बनाया हुआ है। अगर हम मेहनत करेंगे, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस ज़रूर मिलेंगी। तो कोशिश करते रहे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके लिए आसानी करे, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।